हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो अब तक हमने बात की थी कि एसिड और बेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक बार आप लोग मेरे साथ रिकॉल करेंगे कि एसिड और बेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एसिड की, तो एसिड जो है जब इसे वाटर में ऐड करेंगे तो कौन सा आयन रिलीज करता है, दैट इज H+ आयन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एसिड का टेस्ट क्या होता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी लिटमस में क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैं एसिड में ब्लू लिटमस ऐड करूं तो वो क्या हो जाएगा, रेड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थी पीएच रेंज एसिड की किसके बीच में लाई करती है, 0 to 7। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी एसिड की, दैट वाज एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। ये सारी चीजें आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हमने एसिड के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। उससे आगे बात करें बेसिस, इन सभी प्रॉपर्टीज को अगर मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दूं तो क्या वो सारी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट करते ही बेस की कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, यस। तो इस केस में क्या बात करें हम, बेस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वाटर में अगर मैं बेस को ऐड करूं तो कौन से आयन रिलीज करेगा, दैट इज OH- आयंस, ओके। सेकंड, जो बेस है उसका टेस्ट क्या होता है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। थर्ड, जो बेसिस है अगर उसमें मैं रेड लिटमस ऐड करूं तो वो क्या हो जाएंगे, वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिस की पीएच रेंज क्या होती है, ये होती है 7 to 14 के बीच में लाई करती है। और नेचर क्या होता है बेसिस का, बेसिस हमेशा सोपी फील करते हैं जब भी हम उसे टच करते हैं, और इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि हमारे सामने दो कंटेनर रखे हैं, किसमें एसिड है और किसमें बेस है और किसमें न्यूट्रल सब्सटेंस पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमें ये बता दे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा बेस है, इसका इंडिकेशन दे, उसे हम बोलेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लाइफ में कई जगह यूज करते हैं, जरूरी नहीं वो एसिड बेसिस ही हो। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी सिंबल या किसी सिग्नल के थ्रू मिलती है तो हम उसे इंडिकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बाइक लेकर के मार्केट में निकले, हमें लेफ्ट टर्न करना है, और जब हमें लेफ्ट टर्न करना है तो हमें कौन सा इंडिकेटर ब्लिंक करना पड़ेगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जैसे आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, बाइक को पता चल जाएगा कि हमें लेफ्ट टर्न करना है। एम आई राइट, नो, यस। सामने और पीछे वाले को पता चलेगा कि हमें लेफ्ट टर्न करना है और राइट करना है, तो उसके लिए हम राइट इंडिकेटर दे देंगे, करेक्ट। सिमिलरली मैं आपके सामने एक साइन बनाता हूं। सपोज कि कहीं पर आप घूमने गए और वहां पर आपको कुछ ऐसा साइन दिखा, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये सिग्नल, ये क्या चीज बता रही है हमें, डेंजर। तो बस देखते से ही हमें इंडिकेट हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहां पर क्या है, डेंजर है, निकलो भाई यहां से। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। तो आपको इंडिकेटर्स क्लियर हुए, इंडिकेटर्स क्या है। लेकिन हम कौन से इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमें ये बताए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर्स जो है इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। दोनों के दोनों इंडिकेटर जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये कलर चेंज इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब इन इंडिकेटर्स के साथ एसिड या बेस या न्यूट्रल सब्सटेंस जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपना कलर चेंज करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कलर बेस इंडिकेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर, और जो सेकंड है ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल का अपोजिट क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके। तो हमारे पास दो इंडिकेटर है, कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम बात करें कि नेचुरल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल यानी नेचर, जो भी इंडिकेटर हमें नेचर से मिलेंगे वो क्या होंगे, वो नेचुरल इंडिकेटर होंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है, नेचर से ऑब्टेन किए गए होते हैं, ओके। नेचुरल इंडिकेटर में मेनली मैं आपको दो इंडिकेटर पढ़ाऊंगा, एक होगा लिटमस और दूसरा होगा टर्मरिक। तो हम बात करते हैं, यहां पर बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं लेकिन हम दो की बात करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट इंडिकेटर जो है वो है
लिटमस, जिसकी हम बात करते हुए भी आ रहे हैं दिन से। ठीक है, लिटमस जो है, लिटमस एक प्लांट से हमें मिलता है, इसका नाम है लाइकेन। ठीक है, तो प्लांट का नाम आपको याद होना चाहिए, कौन सा प्लांट है, लाइकेन प्लांट है। वो हमें कौन सा लिटमस देता है, हमें लिटमस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये जब भी हमें सॉल्यूशन देगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा और इसका कलर पर्पल होगा। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, लिटमस किससे मिलता है हमें, लिटमस मिलता है लाइकेन प्लांट से, और कौन से स्टेट में मिलता है, न्यूट्रल स्टेट में। उसका कलर क्या होता है, पर्पल। अब अगर मैं इसको, जो मेरे पास पर्पल डाई आई है, इसको अगर मैं एसिड में ऐड करता हूं, ठीक है, तो एसिड में ऐड करते ये पर्पल कलर जो है, अब एसिड लिटमस को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, रेड में, इसलिए ये क्या कर देगा, इसको रेड कर देगा। और ऐसे ही मैं बात करूं कि इस पर्पल डाई में अगर हम लोग यहां पर ऐड करते हैं बेस ऐड, तो बेस अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां क्या होगा, बेस यहां पर ऐड करते ये इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो लिटमस से हम एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, अगर किसी सॉल्यूशन में मैंने लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया और वो पर्पल कलर का है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। अगर मैंने एसिड में ऐड किया तो रेड, और बेस में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ब्लू। ऐसे ही सेकंड नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे पास है, दैट इज टर्मरिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, टर्मरिक की बात करने वाले हैं। टर्मरिक यानी हल्दी, ये हमने जनरली हमारे दौर में होती है, हमने देखी है। कई बार क्या होता है कि स्कूल जाना है, सपोज हमने व्हाइट शर्ट पहना, हम स्कूल वेयर यूनिफॉर्म हमारी व्हाइट थी उस दिन, और मम्मी ने लंच बॉक्स में पिकल भेजा है। तो कई बार क्या होता है, पिकल जब हम यूज करते हैं, गलती से अगर उसकी ड्रॉप गिर गई तो वहां पर येलो कलर का स्टेन आ जाता है। ठीक है, तो येलो कलर का स्टेन क्या होता है, वो आपको डायरेक्टली हाईलाइट करके देगा कि वो निशान किसका बना है, वो स्टेन किसका आया है, वो टर्मरिक का स्टेन है। जैसे ही घर जाओगे तो धुलाई होगी, शर्ट की बाद में पहले आपकी। ठीक है, तो जब वॉशिंग करेंगे तो मम्मा क्या करने वाली है, उस पर ऑब्वियस सी बात है वाटर और सोप लेकर के उसको अच्छे से स्क्रब करेगी। सोप हमेशा ध्यान रखिएगा, सोप जो है वो एक बेस से बनता है। जनरली कास्टिक सोडा आपने नाम सुना होगा, तो हम सोप किससे बनाते हैं, कास्टिक सोडा से। तो सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, और टर्मरिक हमेशा क्या होती है, ये एक इंडिकेटर होती है जो बेस को इंडिकेट करती है। तो न्यूट्रल फॉर्म में तो ये येलो कलर की दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही आपने सोप को स्क्रब किया तो वो जो येलो स्टेन जो वहां पर आया था, वो स्टेन येलो की जगह अब क्या हो जाएगा, रेड। तो टर्मरिक हमेशा जब भी बेस के कांटेक्ट में आएगी तो ये उसका कलर क्या कर देगा, रेड। ठीक है, तो एक तरह से टर्मरिक हमारा नेचुरल बेसिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके अलावा हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं बोल सकता हूं प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो ऐसे इंडिकेटर जो कहां बना जाए, लैब में प्रिपेयर किए जाए, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर ऐसे दो इंडिकेटर पढ़ने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थैलिन। ठीक है, और जो सेकंड इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हम कौन कौन से इंडिकेटर यहां पढ़ने वाले हैं, फिनोफ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। इन चारों को मैं सम अप करके आपको यहां पर बताऊंगा। मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये हमें ध्यान में हर वक्त रहने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक रेंज और होती है हमारे पास इंडिकेटर की, लेकिन वो कलर बेस नहीं होती। तो ये जितनी भी इंडिकेटर अब तक हमने पढ़े, ये किस पे बेस थे, ये कलर पे बेस इंडिकेशन दे रहे थे। लेकिन एक और रेंज होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, देखो ऑल्फैक्टरी यानी ऐसे इंडिकेटर जो किस पे बेस हो, ऑडोर बेस हो। ठीक है, किस पे बेस हो, ऑडोर। ऑडोर मतलब स्मेल, ऑडोर मीन्स क्या होता है, स्मेल।
तो जब भी कोई इंडिकेटर इंडिकेट करेगा उसके स्मेल के बेसिस पे, तो उस इंडिकेटर को हम बोलेंगे ओडोर बेस्ड इंडिकेटर। ये हम लोग घर में भी काम में ले सकते हैं। सपोज कि ऑनियन लिया आपने, ऑनियन को कट करके उसकी चॉपिंग कर ली, ठीक है। जब उसको चॉप रेडी हो गया तो एक फैब्रिक लिया, सपोज हैंकी ले लिया, कॉटन फैब्रिक, और उसके अंदर उस चॉप किए गए सारे पीसेस को रखा और उसको एक बांध करके थोड़ी देर के लिए रहने दिया, ठीक है। जब वो जो चॉप किए गए पार्टिकल्स है आपने उसके अंदर रखे थोड़ी देर के लिए, तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगेगी। आपने अब उसको ओपन किया, वो चॉप किए गए जो पार्टिकल्स है उनको हटा दिया। अब जो आपके पास वो जो क्लोथ है, वो फैब्रिक जो है, उसको जब आप स्मेल करोगे तो उसकी पर्टिकुलर स्मेल होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या कर देगा, वो उस स्मेल को चेंज कर देगा, उस स्मेल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ऑनियन यहां पर क्या हुआ, ऑनियन यहां पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हुआ। सिमिलरली आप क्लोव ऑयल भी यहां पर काम में ले सकते हैं, आप वनीला एसेंस भी यहां पर काम में ले सकते हैं। इन सबकी भी अपनी खुद की ऑर्डर होती है, जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी ऑर्डर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास क्या आ गई, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो किस पे बेस होते हैं, ऑर्डर बेस होते हैं। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर टेबल की फॉर्म में बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पर कलर बेस है और कब कब क्या क्या कलर यहाँ पर शो करने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट्स और आपको सारा का सारा समराइज होकर के यहाँ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले टेबल में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, एसिड में वो हमें कौन सा कलर शो कर रहा है। थर्ड, बेस में वो कौन सा कलर शो कर रहा है, और जब वो न्यूट्रल है तब हमें कौन सा कलर शो कर रहा है। ओके, फर्स्ट इंडिकेटर जो मैं यहां पर ले रहा हूं दैट इज रेड इंडिकेटर, ठीक है, या रेड लिटमस। फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा है, रेड लिटमस। तो रेड लिटमस को एसिड में, अब एसिड लिटमस को रेड करता है, तो ये ऑलरेडी रेड है, तो रेड एसिड में कौन सा कलर शो करेगा, रेड ही शो करेगा, ठीक है। बेस रेड लिटमस में, अब बेस जो है वो रेड लिटमस जब बेस में जाएगा तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, ब्लू। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रल में अगर मैं रेड डालूंगा तो वो रेड ही रहने वाला, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, सिमिलरली हम लोग लेते हैं सेकंड हमने लिया ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस एसिड में डालूंगा तो लिटमस कोई सा भी है, मैं एसिड में डालूंगा तो क्या करेगा, रेड। तो ब्लू लिटमस को एसिड में डालते ही वो रेड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेस में तो ऑलरेडी ब्लू है, ब्लू का ब्लू ही रहने देगा। और न्यूट्रल में ब्लू डालूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ब्लू यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, ब्लू ही दिखाई देने वाला है, ठीक है। थर्ड था, ये दोनों सिंथेटिक हो गए। थर्ड जो था दैट इज फेनोफ्थैलीन। फेनोफ्थैलीन के केस में क्या होगा, एसिड में अगर मैं फेनोफ्थैलीन डालता हूं तो ये एक एसिड इंडिकेटर नहीं है, यानी कि ये आपका कलरलेस रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है आपका, कलरलेस, ठीक है। अगर मैं बेस में डालूं तो ये यहां पर पिंक कलर शो करेगा क्योंकि ये एक बेसिक इंडिकेटर है। और अगर न्यूट्रल में रखूं तो अगेन ये कलरलेस ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इंडिकेटर कौन सा था हमारा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो ये हमेशा रेड कलर में होता है, ठीक है। आपको लाइट करते जाना, ध्यान रखना, रेड कलर में। बेस में डालूं मिथाइल ऑरेंज तो बेस हमेशा मिथाइल ऑरेंज को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, येलो कलर में। और मिथाइल ऑरेंज को अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालें तो जो इसका नाम इंडिकेट करा है ये उसी कलर में रहेगा, मींस ये कौन से कलर में रहेगा, ऑरेंज कलर में, ठीक है। ये सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको पता होने ही चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, रेड लिटमस एसिड में रेड होता है चाहे वो कभी भी हो, ठीक है। और ब्लू लिटमस एसिड में रेड लिटमस बेस में ब्लू होता है, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, और न्यूट्रल में वो दोनों अपना ही कलर सस्टेन करके चलते हैं। फेनोफ्थैलीन कलरलेस होता है जनरली, एसिड में भी कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है, और न्यूट्रल में हमेशा कलरलेस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होगा, बेस में येलो कलर का हो जाएगा, और न्यूट्रल में वो ऑरेंज कलर का रहने वाला है।
तो ये थे आपके इंडिकेटर्स। इसके अलावा आपको टर्मरिक ध्यान रखना है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 1 मार्क का एटलीस्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड में जो इंडिकेटर पे बेस होता है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एटलीस्ट आपका यहां से 1 मार्क आने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे एक सिंपल टॉपिक के जरिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।